अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है कुरकुरी भिंडी। कुरकुरी सी करारी सी भिंडी होती है, मसाले वाली सी, क्रंची सी। वो मैं खाने जा रही हूँ चटनी के साथ और चपाती के साथ। होममेड है ये एज़ यूजुअल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपने वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। और मेरे वीडियो के जो है वो 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश भी करती हूँ और साथ में रिव्यू भी करती हूँ। अगर मैंने वो चीज़ बनाई है या मैंने वो चीज़ खरीदी है, ख़ास तौर से जब मैं खरीदती हूँ ना, तब मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से रिव्यू देती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ होता है तो वो तो मेरे मुताबिक ही होगा, तो वो अच्छा ही होगा। बाकी मैं चीज़ें आपको बता सकती हूँ उसमें कि भई इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, एक टॉपिक रखती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। आप लोगों की कोई रेसिपीज़ वगैरह आप लोगों ने मुझे सेंड की हैं, वो वहाँ पे बताती हूँ। प्रमोशंस हो वो वहाँ पे बताती हूँ। और अगर आप लोगों ने कोई भी मुझे मेल सेंड की होती हैं, वो मैं वहाँ पर डिस्कस करती हूँ और शेयर करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, आप लोगों के बहुत अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट अगर आप लोग को स्किप करना हो, तो आप लोग के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। आप लोग उस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को इससे ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों की कोई भी प्रमोशंस हैं, आप लोग का बिज़नेस है, आप चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। आप लोगों के लिए जो भी प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी है, आप लोग वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर इसको प्रमोट करूँगी इंशाल्लाह। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड लेके आऊँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बताऊँ कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। बेसन की कोट हुई हुई होती है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी। फर्स्ट बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रंच आप लोग को सुनाई दे रहा होगा शायद। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ। सबका इतना अच्छा जायका आ रहा है। एक चटनी के साथ लगा के देखते हैं।
इसने तो और टेस्ट उभार दिया और निखार दिया इस टेस्ट को। धनिया पुदीने की चटनी। आप लोग के यहाँ कैसे खाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, मुझे बताइएगा।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स, अपने दुख दर्द तकलीफ मुझे लिख के सेंड करें। जीमेल आईडी पे मेरी जीमेल आईडी शो हो रही होगी स्क्रीन पे, वहाँ लिख के मुझे सेंड करें। रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। अगर आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म जो है वो मुश्किल लग रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के सेंड कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। और मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, वहाँ पर भी लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईज़ी है, वहाँ पर लिख के मुझे सेंड करें। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों की स्टोरीज़ सुनूँ कि आप लोग कैसे अपनी लाइफ़ को टैकल कर रहे हैं, ज़िंदगी में हार नहीं मान रहे। बहुत ही आम लोग हैं और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएँ मुझे, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। और जो लोग शायद ज़िंदगी में हार रहे हों, जिनको आपकी स्टोरी सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वो भी सुनें। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग का नाम यहाँ बताया जाएगा, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो आप लोग का नाम यहाँ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आप लोग की स्टोरी सुनाई जाएगी। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मैं आप लोग का नाम बताऊँ, ताकि लोग मोटिवेट हों आप लोग की स्टोरी सुन के, या उनको एहसास हो कि देखो ऐसे भी लोग हैं, तो मैं हार नहीं मानूँ। लोग बहुत जल्दी ज़िंदगी में हार मान रहे हैं।
अगर आप लोग की कोई भी रेसिपीज़ हैं, आप लोग समझते हैं भाई ये रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरी यूनिक रेसिपी है, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फिर वही बात कि आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोगों का नाम यहाँ आएगा, वरना तो आप लोगों का नाम यहाँ नहीं आएगा। बेफ़िक्र रहें बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि अगर आप लोग कोई भी ऐसी बात है जो आपके दिल ही दिल में है, आप वो किसी को बयान नहीं कर पाते या आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप वो चीज़ें शेयर करें, या आप लोग समझते हैं कि भाई मैं इसको बताऊँगा तो पता नहीं मुझ पे हँसे या पता नहीं मेरी बात का बुरा मान जाए, मुझे गंदा समझे, बुरा समझे, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं उसको पढ़ूँगी और अपनी तरफ से जो भी मुझसे हो सकेगा मैं उस पे कंट्रीब्यूट करूँगी और आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थ्रू माय जीमेल आईडी मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करूँगी। हाँ, ना का जवाब भी अगर बंदा सुन लेता है ना तो उसको सुकून मिल जाता है। आपकी स्ट्रेस लेवल, आपकी जो मेंटल हालत है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। आपके अगर मेंटली आप लोग सही नहीं होंगे, तो आपकी जिस्मानी हालत भी आपकी सही नहीं होगी। तो जब आपकी जिस्मानी हालत सही नहीं होगी तो फिर आप कितना ही कमा लेंगे। जाना तो सारा वो दवाइयों में ही है ना, फिर आपकी अंदरूनी खुशी नहीं होगी। जो आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करते हैं ना, वो आपको नहीं होगा, फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे। तो जब आप चीज़ें अपने अंदर से निकाल देंगे, रिलीज़ कर देंगे, लिख के मुझे सेंड कर देंगे, तो आप लोग बहुत हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। और वो भी चीज़ मैं यहाँ पर बता सकती हूँ, अपने व्यूअर्स से शेयर कर सकती हूँ अगर आप लोग चाहें तो, वरना तो नहीं। वो सिर्फ़ मेरी हद तक ही वो चीज़ रहेगी क्योंकि वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल होगी, तो वो चीज़ मेरी हद तक ही रहेगी इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करूँ। देखिए मैं कभी-कभी किसी के पास नहीं होता और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता नहीं लोग इस चीज़ को समझते कि नहीं समझते। देखिए इसके लिए पूरी की पूरी पूरी-पूरी फ़ील्ड है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं कि वो आपकी बातें सुनते हैं, आप लोगों की जो मेंटल हालत है, आपकी स्ट्रेस लेवल है, सबको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। पूरे तरीके से तो प्योर वो लोग भी नहीं कर पाते, लेकिन वो कम से कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, किसी हद तक वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती हैं। लेकिन वो आप लोगों को तरीका सिखा जाते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से अपने आप को सँभालना है। तो आप लोग अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट को तो आप लोग वहाँ जाएँ और अल्लाह ताला से बातें करें। कोई नहीं आप लोग समझते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह मेरी बातें सुनेगा और समझेगा, तो आप अल्लाह से बातें करें, अपने रिलीजन में जो भी हैं आप लोग उनसे बातें किया करें। निकालें, रिलीज़ करें अपनी जो भी बात है वो बाहर निकालें। जब हम 4 लोगों को बातें बताते हैं ना, तो उनको भी पता चलता है कि देखो वो बंदा किस वक़्त से गुज़र रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपको इंशाल्लाह। जहाँ तक मेरी सोच है वो तो यही है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा जब आप लोग मुझे लिख के सेंड करेंगे। लिखना भी एक थेरेपी होता है, जब आप लोग सब कुछ लिख के मुझे सेंड करेंगे, बस फिर आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपकी ज़हनी हालत भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, फिर आपकी जिस्मानी हालत भी सही होना शुरू हो जाएगी। आप लोग ग्रोथ पे जाएँगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे की तरफ स्टेप लेंगे। चुटकी बजा के तो कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। छोटे-छोटे स्टेप से सही होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग से मुझे ये बात शेयर करनी थी, ये टॉपिक था जो आज के जो मेरा मेरा सेगमेंट है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, उसमें जो सेगमेंट में मैंने टॉपिक रखा है, वो एक शेयरेबल चीज़ है कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो बुरे लोग होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बुरा करके जाते हैं, जो हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं, जो हमारे लिए मतलब सही नहीं होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, हम हमारे साथ बुरा करके चले जाते हैं और बुरा कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए सच में बुरे होते हैं कि जब हम पे बुरे हालात आते हैं, तो क्या सच में बुरे हालात होते हैं? आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा ज़रूर। मैंने जहाँ तक सोचा है, तो जो बुरे वक़्त होते हैं, जो बुरा वक़्त आता है या बुरे लोग आते हैं, बुरी सिचुएशन आती है, बुरी कोई चीज़ आ जाती है या कोई टूटा हुआ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, हमने कुछ ऑर्डर किया होता है और कुछ का कुछ आ जाता है।
कोई चीज़ करने जा रहे होते हैं, वो चीज़ हो नहीं पाती। मतलब जो भी चीज़ बुरी हो रही होती है, वो एक्चुअली में बुरी नहीं होती हमारे लिए, वो हमारे लिए अच्छी ही होती है। वक़्ती तौर पे हमें लगता है कि ये हमारे लिए तो बहुत बुरा हो गया, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम अब कुछ भी नहीं बचा। या वो चीज़ जो थी वो हमने बहुत पैसों से, बहुत महँगी, बहुत अच्छे से ली थी, बहुत ख़्वाहिशों से ली थी, वो चीज़ नहीं हुई। हमने बहुत दिल से एक रिश्ता बनाया था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो अच्छा नहीं चल सका, खराबी आ गई उस रिश्ते में, वो रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया। बुरा वक़्त आया, बच्चा, औलाद, किसी की औलाद चली जाती है, किसी को औलाद नसीब नहीं होती। लेकिन देखें, ये बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ हैं और ये जब हमारे ऊपर आते हैं ना, फिर जो बंदा वो सह रहा होता है ना, उसी को ही मालूम होता है कि उस पे क्या गुज़र रही है। बहुत बुरा वक़्त होता है और बंदा बिल्कुल हार जाता है, उस सब तरीके से वो बस इस वक़्त से गुज़रने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने अच्छे तरीके से गुज़र जाए या ये चीज़ हल हो जाए, किसी तरीके से हल हो जाए। लेकिन काफ़ी मैंने जगह यही देखा है कि वो चीज़ हल नहीं हो पाती, बहुत ही कम जगह होता है कि वो चीज़ हल हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बुरा ही वक़्त होता है, उसको फिर क्यों कहेंगे, फिर वो तो अच्छा वक़्त हो गया ना, लेकिन वो बुरा वक़्त कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उस वक़्त वो बुराई चल रही होती है उसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो बुराई आई होती है ना, वो भी आपको कुछ चीज़ सिखाने के लिए आई होती है, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपके लिए आगे की ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई वो सबक होता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है आगे की ज़िंदगी के लिए। जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे लोग आए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो स्कूल लेवल ले लें, वो कॉलेज लेवल ले लें, वो यूनिवर्सिटी लेवल ले लें, घर में देख लें, बाहर देख लें, जॉब पे देख लें, बहुत सारे बुरे लोग आए। कभी-कभार तो वो बुरे लोग भी नहीं थे। मतलब वो अच्छे लोग थे लेकिन उन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया। छोटी-मोटी चीज़ बुरी कर दी। तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ये बंदा मेरे साथ कैसे बुरा कर सकता है। ये तो मेरा इतना चाहने वाला, इतना मेरा ख़ैर-ख़्वाह था और इसने मेरे साथ बुरा किया, कितना हर्ट होता है। आप लोग कितने हर्ट हो जाते हैं कि कोई अपना आपके साथ ऐसा कर दे। तो वो भी उसके ऊपर पता नहीं क्या सिचुएशन होगी कि उसने इस तरीके से आप लोगों के साथ किया। या तो वो था ही ऐसा और बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि वो लोग या वो सिचुएशन या वो रिलेशनशिप, वो चीज़, नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज़ जब आपके साथ कुछ बुरा कर जाती है ना, तो वो एक्चुअली में वो आपके लिए अच्छा कर रही होती है। आपके ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, अब आप जिससे लोग पैरालाइज़ हो जाते हैं। अब अगर लोग पैरालाइज़ हो गए, उनके ऊपर क्या गुज़र रही होती है, वो वही बंदा जानता है जो पैरालाइज़ होता है। जो कुछ करने के काबिल नहीं होता, वो बोलता है अब मर जाऊँ मैं तब मर जाऊँ, मेरे से तो कुछ नहीं हो पा रहा, मैं कैसे लोगों पे डिपेंडेंट रहूँ? तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहा होता है, इतनी मुश्किलात से सही होने की हद तक या कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि कुछ लोग जो है वो पैरालाइज़ेशन से जो है वो ठीक हो जाएँ बिल्कुल, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन कोशिश तो कर रहे होते हैं वो लोग, जीने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, ज़िंदगी अच्छे से गुज़ारने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। कितनी उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो असल में जो है, जो मेरा मानना है, जो मेरी सोच यही है कि वो अगर आपके ऊपर बीमारी भी आई है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ भलाई है, ज़रूर है। वो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करके जा रही है। या तो आपके घर के हालात अच्छा कर देगी, या तो आपके इर्द-गिर्द लोगों को अच्छा कर देंगी, या तो आपके सामने जो अच्छे और बुरे चेहरे हैं, उनको ज़ाहिर कर देंगी। ये तुम्हारा अपना है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हें किस पे कितना ध्यान देना है। या फिर सबसे बेस्ट एंड बेस्ट वो आपके गुनाह को ख़त्म कर दें। जब भी कोई बीमारी आती है, अल्लाह पाक यही कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो गुनाह है उनको ख़त्म कर दूँ, उनको मिटा दूँगा तुम्हारे गुनाह को, क्योंकि तुमने इतनी तकलीफ़ सही ना। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपका कोई भी मुकाम रखा हुआ है ना जन्नत में और आपको वहाँ तक पहुँचाना है उसने, तो वो किसी तरीके से भी आपको वहाँ पहुँचाएगा। आपने अच्छे काम किए हैं, आप अच्छे नेक बंदे हैं, लेकिन आपके जो सवाब हैं, वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल का आप अल्लाह पाक ने आपके लिए मुकाम रखा हुआ है जन्नत में। तो वो क्या करता है, कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसी मुश्किलात डाल देता है, जिसमें आप सब्र करते हैं, जिसमें आप नेक बंदे बने रहते हैं।
तो आपके जो सवाब होते हैं ना वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप उस लेवल पे आ जाते हैं, फिर अल्लाह पाक आपको अपने पास बुला लेते हैं। तो ये अल्लाह पाक की मोहब्बत है। इतने अल्लाह पाक रहीम है, इतने रहीम है हम लोग। मैं बोलती हूँ कि मैं कितनी गुनाहगार हूँ। जब मैं अपनी इस्लाह कर रही होती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कितनी गुनाहगार हूँ, कितने छोटे छोटे गुनाह में हम लोग रोजाना कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने ये गुनाह कर दिया, वो गुनाह कर दिया, हमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो अल्लाह पाक कितने रहीम है और हमें कितना माफ करते हैं, हमारे लिए कितना अच्छा चाहते हैं। तो जो भी आपके साथ सिचुएशन आई है, मेरे साथ सच में बहुत बुरी बुरी सिचुएशंस आई हैं। मैंने लोगों की देखी जिंदगियां खत्म हो के दोबारा स्टार्ट हुई है उनकी, बिल्कुल सिफर हो गई है उनकी जिंदगी। और उन्होंने हार नहीं मानी। मेरी अपनी फ्रेंड्स, करीबी फ्रेंड जिनकी मैं हर वक्त आप लोगों से बातें करती रहती हूँ, तो वो बिल्कुल ही डाउनफॉल से वो ऊपर आई हैं, और इंशाल्लाह मैं भी आऊंगी ऊपर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। तो मैं ये इतनी हैरान होती हूँ कि वो तो ऐसी थी ही नहीं, वो कैसे उनके अंदर इतनी हिम्मत ताकत आ गई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको वहां पहुंचा देगा। वो जो बुरा वक्त आया था ना, कुछ वक्त कुछ ऐसा सिखाने के लिए आया था जो आपको ऐसा ऐसी जगह पहुंचा देगा ना, आपकी मतलब सोच भी वहां तक नहीं जाएगी, अल्लाह पाक वहां तक आपको पहुंचाएगा। लेकिन बस आपको अच्छे काम करते रहना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के आपको नीयत साफ रखनी है। सब चीजों का दारोमदार नीयत पे, सब चीजों का, आपके अमाल, आपके सवाब, आपके अच्छे काम, आप किस नीयत से कर रहे हैं वो काम, जैसे किसी की मदद करने किस नीयत से कर रहे हैं। तो वो सब चीजें जो है ना वो मायने रखती हैं, और इससे आपको सवाब मिलेगा, और वो आपको इतनी अच्छी जगह पहुंचा देगा। या तो वो आपको जन्नत में इतना अच्छा अल्लाह मुकाम दे, या तो वो आपको अपने पास बुला लेंगे, या तो आपको दुनिया में ही बहुत अच्छी तरक्की जरूर दिखाएंगे। तो जो चीज आपके साथ बुराई अभी चल रही है ना, और आप लोग समझ रहे हैं कि भाई मैं कितने बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, तो वो चीज आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी साबित होगी आगे चल के। और आप लोग खुद ये चीजें देखेंगे, कुछ वक्त के बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपका दिमाग, जहन आपका खुलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ये चीजें होती है, अच्छा अच्छा ये पैटर्न था, ये चल रहा था मेरे साथ, अच्छा ठीक है ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे ठीक करना। तो आप लोग अगर कोई चीज है, कोई गाड़ी है, कोई मोबाइल है, कोई भी चीजें देखे ना कितनी चोरियां हो जाती है, वो चीज चली गई आपके हाथ से। अब आपको समझ में आ गया कि भाई चलो इसकी जो हिफाजत है मुझे ऐसे करनी है, मुझे इतने रुपए की चीज लेनी है, इस पे इतने ज्यादा पैसे जाया नहीं करने, और दूसरी चीजों पे पैसे लगाने हैं। तो सब चीजें आप लोग इस सब चीजों से सीखते हैं। तो जो बुरा वक्त भी आता है मेरे लिहाज से वो आपके लिए अच्छा ही होता है। उस वक्त के लिए जरूर आपको बुरा लग रहा होता है, और मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि जो शख्स वो वक्त सह रहा होता है ना, वो उसी को मालूम होता है। लेकिन वो वक्त भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, या आपके गुनाह माफ करवाने के लिए आता है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें हर चीज में, जितना आपके अंदर हिम्मत ताकत है, आप लोग शुक्र अदा करते रहे करते रहे करते रहे, मुंह से बोलते रहे, मुंह से अदा करते रहे। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप बस शुक्र ही शुक्र कर रहे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों का जो भी व्यू पॉइंट है इस बात पे, आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। ये तो मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया था, मैं इसमें कुछ भी पॉइंट भूल रही हूँ वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या मैं कुछ गलत कह रही हूँ, आप लोग को लगता है कि नहीं इसमें से कुछ चीजें गलत कह रही हैं भैया, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोग का कोई है ऐसा टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो मेरी जो वीडियो थी होममेड बीफ गोला कबाब, उसमें कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759। ये कबाब तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहे हैं, होममेड टच ने और स्पेशल बना दिया। बहुत ही अच्छे से थे, मजेदार से थे। एक तो उसमें से जो खुशबू आ रही थी, कोयले की जो खुशबू आती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है ना, इसका अरोमा बहुत जबरदस्त था, टेस्टी थे, बहुत ही मजेदार से थे। बिल्कुल रेस्टोरेंट के लग रहे थे, लेकिन थे वो घर के बने हुए।
अच्छा, क्यूटी स्टार क्यूटी 759, इस व्लॉग ने तो क्रेविंग डबल कर दी है। अब तो गोला गवा बनाने ही पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे और भी कमेंट्स किया करें, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ज़रूर पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो, आप लोग का बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूं, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।